जैसा कि मैं संदीप शर्मा आपको बता दें कि शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है इस वक्त भितिया श्याम पट्टी गांव में। यहाँ पर आपको बता दें कि भितिया श्याम में यहाँ पर एक कोटे को लेकर चुनाव हो रहा था, जिसके बीच में यहाँ पर बताया जा रहा है कि विकास विभाग की तरफ से प्रशासनिक अमले यहाँ पर मौजूद था, जिसमें सेक्रेटरी और यहाँ पर ग्राम प्रधान भी मौजूद थे। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मौजूदगी में यहाँ पर जो कुछ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक पक्ष आरोप लगा रहा है कि उनके द्वारा दूसरे पक्ष द्वारा मारपीट की गई, कि हार से बौखलाने के बाद यहाँ पर दूसरा पक्ष जो है मारपीट करके यहाँ पर भाग गया। जब तक फोर्स पहुंची तब तक यहाँ पर दूसरा पक्ष नहीं था। हालांकि जानते हैं ग्रामीणों से कि क्या कुछ हुआ यहाँ पर, पूरी घटना हम विस्तार से पूछते हैं कि क्या क्या मामला था यहाँ पर, और जो कोटे का चुनाव था किस तरीके से शांतिपूर्वक जो चल रहा था उसको किस तरीके से विघ्न डाला गया और किस तरीके से मारपीट की गई। मैं आपको कौन है सर, आप प्रधान है यहाँ से? प्रधान जी क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, बता सकते हैं आप? पहले दोनों पक्षों को बैठा के जी लाइन लगवा के बाकायदा काउंटिंग कराई गई जी। काउंटिंग कराने के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की कराई, दूसरे पक्ष ने दूसरे पक्ष की काउंटिंग कराई। काउंटिंग से वो संतुष्ट थे, काउंटिंग सही हुई। इसके बाद में जब जोड़ा गया, जब काउंटिंग क्लियर किया गया कि किसके पक्ष में चुनाव जा रहा है, तब उसमें एक पक्ष को 335 वोट मिले लक्ष्मी देवी को, और दूसरे पक्ष विनीता देवी को 288 मिले। उसी पर उन्होंने तुरंत जैसे ही हारने का नाम लिया, तुरंत उसने झगड़ा कर दिया। पहले कागज फाड़े, इसके बाद में हम लोगों पर हमला किया। उस वक्त यहाँ पर कौन कौन मौजूद था प्रशासनिक तरफ से? प्रशासनिक तरफ पर एडीओ आईएसपी थे, अच्छा, और सचिव थे, पंचायत सचिव जी प्रवीण कुमार शाही जी, और पुलिस मौजूद थी मौके पर। पुलिस के कितने लोग मौजूद थे यहाँ पर? यहाँ पे 4-5 लोग थे, एक महिला कांस्टेबल भी थी और 2-3 लोग दरोगा जी थे, हल्का तो क्या पुलिस ने रोकने का प्रयास किया? पुलिस ने पूरा रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस इतनी भारी भीड़ के ऊपर कम पड़ गई, क्योंकि पुलिस एकदम इतनी भारी भीड़ को नहीं काबू कर सकती थी, क्योंकि 4-5 आदमी थे। और कितने लोग थे वहाँ से दूसरे पक्ष की तरफ से? दूसरी पक्ष की तरफ से 288 लोग थे। 288 लोग जी। तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर जो झगड़ा हुआ श्यामपुर पट्टी जो है प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर श्यामपट्टी जो प्राथमिक विद्यालय, यहीं पर एक कोटे का चुनाव था, जिसको लेकर ये दो पक्षों में विवाद हुआ है, जिसमें कि बताया जा रहा है प्रधान द्वारा जो कि यहाँ पर चुनाव जो था शांतिपूर्वक चल रहा था, पुलिसकर्मी लगातार समझा रहे थे, और बीच में यहाँ पर अगर मैं पुलिस की बात करूँ तो पुलिस यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर तैनात थी, लेकिन कुछ खुरापाती जो अराजक तत्व थे वो यहाँ पर घुसे और उन्होंने हार के डर के बाद रजिस्टर वगैरह फाड़ने का यहाँ पर प्रधान द्वारा आरोप लगाया गया है। और बताया यह भी जा रहा है कि विकास विभाग की तरफ से यहाँ पर सेक्रेटरी भी मौके पर मौजूद था, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हो गई और यहाँ पर मारपीट हुई। यहाँ पर कई लोग कुछ लोग घायल भी हुए हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कौन कौन घायल हुआ भैया इसमें, आप लोगों में से घायल कौन कौन हुआ? अच्छा, आपके हुआ? क्या नाम है सर? नरवीर। आपके चोट लगी है? आपके? अच्छा, आपके और किसके किसके तुम्हारे चोट लगी है? तो ये चोट किस प्रकार लगी, क्यों लगी आखिर? ऐसा हुआ चुनाव जब हो गया क्लियर, हाँ, जब हम लोग जीत गए जी, तो मेरा 35 हो गया, उनको कितने 288 उन्होंने केस में हारते देख, जब हार रहे थे वो लोग, उन्होंने क्या एकदम हमला कर दिया, एकदम हमला कर दिया। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अब इस वक्त की जो तस्वीरें हम आपको बता दें कि इस वक्त हम पहुँच चुके थे यहाँ पर, क्योंकि तमाम पुलिस फोर्स मौके पर आ गई। तमाम पुलिस फोर्स को देखते हुए यहाँ पर जो अराजक तत्वों की बात करी जा रही थी वो यहाँ से फरार हो गए हैं फिलहाल। अब इस घटना पर जो यहाँ की थानाध्यक्ष हैं सोनी शुक्ला, उनका कहना है कि तहरीर दें जिनके साथ ये घटना हुई है और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मैं सुरजन यादव के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7 भारत समाचार शाहजहांपुर। यहाँ पर क्या ये श्यामपुर पट्टी गांव है, यहाँ पर क्या घटना क्या हुई थी? सारी घटना पता नहीं लोग नहीं गए, मतलब घर बैठा आपके कोई चोट वगैरह लगी है क्या? मोटरसाइकिल नीचे गिरा, चोट नहीं लगी, फूल नहीं गई। कितने लोगों ने? मैं दिखाना चाहूँगा पुलिस प्रशासन की जो गाड़ियाँ आई थी, आप सीधा देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर जो भारी पुलिस फोर्स की बंदा थी वो मौके पर तत्काल मौके पर पहुँच गई थी। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर प्रशासन द्वारा कुछ लोगों द्वारा, प्रधानों द्वारा या किसी अधिकारियों द्वारा जब सूचना मिली तो तत्काल यहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँची। तब तक यहाँ पर जो अराजक तत्व थे, यहाँ पर जो कहा जा सकता है दूसरा जो पक्ष था वो यहाँ पर निकल गया और दूसरा पक्ष जो मौका पाकर फरार है फिलहाल। लेकिन जो पुलिस है कार्रवाई की बात कर रही है, हम आपको दिखा रहे हैं IBN 7 पर भारत समाचार पर। सबसे पहले आपको बता दें कि शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र के भितिया श्याम भट्टी का ये मामला है। और इसी कॉलेज में हालांकि पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि भारी पुलिस फोर्स जो है मौके पर पहुंची है और इस मामले को लेकर
कि किस तरीके से यहाँ पर जो है एक पक्ष द्वारा जो है किस तरीके से हमला कर दिया गया। और तमाम भारी भीड़ भी दिखा दूँ आपके पीछे, ये गांव की भीड़ है। और अगर एक दो प्रत्यक्षदर्शी है कौन कौन मौजूद था जब घटना हुई? आप भी यहाँ पर? क्या नाम है आपका मैडम? शारदा जी। शारदा जी, घटना किस तरीके से हुई, यहाँ पर क्या कुछ हुआ था, पूरा डिटेल में बताएंगी चुनाव के संबंध में? ये हमारी मम्मी है कुर्सी क्यों मारी? अच्छा, आप जीत लो, आप लोग जीत गए थे। कितनी वोटों से जीत गए थे? अच्छा, आप लोग जीत गए। जब जीत गए तब दूसरा पक्ष, क्या नाम था दूसरा पक्ष का? अच्छा, दूसरा पक्ष जो था जो, अच्छा नहीं, जो कोटा चयनित के लिए जो व्यक्ति था वो कौन था? उसका नाम धर्मेंद्र था, जो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जो कोटा चयनित के लिए आया था। अच्छा, तो ये यहाँ पर फिर उसके बाद क्या हुआ? सामने वाले हमारे लोगों के फाड़ दिया। अच्छा, जब हमारे लोगों ने जीत हो गई फाड़ दिया और थोड़े लोगों ने इशारा कर दिया। तो क्या पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद थे? उनकी भी विचारों की मार होगी, हमारे लोगों ने बचाने के लिए पुलिस कर्मियों की भी मारपीट आनी है यहाँ उनकी भी मार होगी। तो बड़ी बात है। यहाँ पर आपको बता दें कि जब यहाँ पर चुनाव हो रहा था तो यहाँ पर ये हम नहीं कह रहे, जबकि गांव की महिलाएं कह रही हैं कि जो बीच बचाव कर रही थी पुलिसकर्मी, उनके साथ भी इस तरीके की वारदात हुई है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें। अब इस मामले में क्या FIR किसके खिलाफ होगी, यह देखने लायक होगा।